युमिना ने ईमान से कहा। ईमान जरा उठकर देख लकड़ी और है किया। ये गीली लकड़ी कभी नहीं सौखती। ईमान ने थोड़ा सा मुस्करा कर जवाब दिया। दीदी कितनी बार कहा है मुझे ये पुराने किस्से पढ़ने में मज़ा आता है। युमिना ने उदास होते हुए कहा। मज़ा? जब पेट खाली हो तो किस्से भी खुश्क लगते हैं। जा देख कुछ बचा है। ईमान ने कहा। नहीं दीदी बस थोड़ी सी बच्ची है। लगता है आज फिर आधे पेट ही गुजारना पड़ेगा। युमिना कभी कभार सोचती, ईमान कभी कभी मुझे लगता है कि हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएं, ऐसी जगह जहाँ हमें खाने की फिक्र ना हो, रहने की परेशानी ना हो। ईमान ने मुस्करा कर कहा। और वो जगह कहाँ है मेरी छोटी बहन? आसमान में तो कोई घर नहीं बना। यही हमारा घर है। हमारा सब कुछ। हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी। युमिना ने थपथपाते हुए कहा। ईमान मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत करती हो, सब कुछ संभालती हो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ईमान ने कहा। मैं खुश हूँ युमिना, जब तुम हंसती हो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। बस थोड़ी सी और मेहनत सब ठीक हो जाएगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और फहद दाखिल हुआ। कौन हो सकता है इस वक्त? अरे ईमान कैसे हो? युमिना तुम दोनों की तबीयत ठीक है? फहद ने पूछा। युमिना ने कहा। चचा फहद आप लोग इतनी सुबह कैसे आए? फहद ने कहा। बेटी तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हारी फिक्र लगी रहती थी, सोचा आज सुबह सुबह आकर देख लें। युमिना और ईमान ने एक दूसरे की तरफ देखा। फहद ने कहा। बेटी तुम दोनों हमारे साथ आ जाओ। ईमान ने हैरत से पूछा। हमारे साथ? क्यों? फहद ने कहा। यह तुम्हारा अपना घर है, कोई पराया नहीं। वहां तुम्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छा खाना मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे। युमिना ने इनकार किया। नहीं चचा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये हमारा घर है, हम यहाँ ठीक है। चचा यासिर और चची नबीला ने सख्त लहजे में कहा। पगली कहाँ ठीक हो? ये खंडर जैसा घर, यहाँ तो तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। हमारे साथ आओ, लोग जानेंगे कि तुम्हारे पीछे कोई है। युमिना ने जवाब दिया। ये हमारा घर है, हमारे माँ बाप की याद है। हम यहाँ रहेंगे। चचा यासिर ने कहा। ये घर बेचने के काबिल है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप ने कर्ज लिया था और वो अब हमें वापस करना पड़ेगा। ईमान ने हैरत से पूछा। कर्ज? क्या मतलब? फहद ने आगे बढ़कर कहा। ये सब चचा यासिर का ड्रामा है। बेटियों को बेघर करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। बाद में फहद ने सरपा के दफ्तर में जाकर कहा। सरपा साहिब, चचा यासिर और चची नबीला हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कर्ज के बदले ये घर उनका है, लेकिन ये झूठ है। सरपा ने कागजात देखे और कहा। ये कागजात देखे और कहा। ये झूठ है। ये कागजात जाली हैं। ये घर तुम दोनों का है और रहेगा। युमिना और ईमान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फहद ने खाने का बंदोबस्त किया और कहा। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई, अब तुम दोनों अपने घर में महफूज हो। युमिना ने कहा। ईमान, हमने हार नहीं मानी। हमारा ये घर हमारे माँ बाप की दुआओं से हमेशा महफूज रहेगा। फहद ने कहा। हाँ, और मैं तुम्हारी हर तरह मदद करूंगा। तुम चाहो तो कारोबार भी शुरू कर सकते हो। युमिना ने कहा। हमें बस छोटी मोटी दुकान खोलनी है, मैं थोड़ी बहुत सिलाई जानती हूँ। फहद ने कहा। तो कल से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। ईमान और युमिना खुश थीं। उनके पास अब न सिर्फ महफूज घर था बल्कि फहद जैसी मदद भी थी। उन्होंने मिलकर घर और दुकान दोनों को संवारना शुरू किया। फहद ने कहा। बेटियों, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। युमिना ने मुस्करा कर कहा। और ये सब फहद भैया की वजह से मुमकिन हुआ। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फहद ने कहा। मुझे खुशी मिलती है तुम दोनों को खुश देखकर। ये सब का कमाल है तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी।